दोस्तों आज की वीडियो में यही बताने वाला हूँ। कोई भी स्टार्टर रहेगा, चाहे ड्यूल स्टार्टर चाहे स्टार डेल्टा, एमसीबी ऑन करने के बाद अगर डायरेक्ट चालू होता है तो हम कैसे सही करेंगे। ठीक है, अभी नेक्स्ट मैं बताने जा रहा हूँ। ये पावर सर्किट है। ठीक है, ये पावर सर्किट है, ये कंट्रोल सर्किट है। ठीक है, ये जो सर्किट मैंने बनाया हूँ ना, ये कंटिन्यू, जैसे पुश बटन को प्रेस किया कंटिन्यू होल्ड में तुम्हारा मोटर घूमेगा। दूसरा, अगर हमको इंचिंग में मोटर रन करना रहेगा, जब तक पुश बटन को प्रेस किया तो घूमेगा, वापस बंद हो जाएगा। इंचिंग में चलाना रहेगा तो इंचिंग में भी चला सकते हैं। ठीक है, और ये है ओवरलोड रिले, ये रिले है, ये है पावर कॉन्टैक्टर, और ये है ऑटो मैनुअल का स्विच। ठीक है, ये तीन पार्ट है, तीनों पार्ट का काम अलग अलग है। ये पावर कॉन्टैक्टर सप्लाई को पुश बटन से ऑन ऑफ करता है, और ये ओवर रिले है, ये मोटर को कंट्रोल करता है। ये ऑटो मैनुअल स्विच है, ऑटो मैनुअल का स्विच है, एक चेंज ओवर का काम करता है। अगर हम 1 नंबर पे डालेंगे, अभी समझ लीजिए ये मैं ऑटो में डाल दिया, ऑटो में डाल दिया तो ये पुश बटन के थ्रू हम चालू कर सकते हैं। ठीक है, पुश बटन काम करेगा। इसके बाद में सेंटर में ऑफ है। ठीक है, ये मैनुअल में डाल दिया तो ये इंचिंग में काम करेगा। ठीक है, तो इसका कनेक्शन मैं बताता हूँ। इसमें कनेक्शन A1 A2 रहता है। देखो 1 नंबर इसमें कॉमन है, A2 है और A1 है। ये अगर 1 नंबर पे सप्लाई देंगे तो ये सेंटर में रखेंगे तो स्टॉप रहेगा, सेंटर में रहेगा तो स्टॉप रहेगा, सप्लाई किसी को नहीं देगा, न तो A1 को देगा न तो A2 को देगा। अगर 1 नंबर पे डाल दिया तो A1 में देगा सप्लाई, और 2 नंबर पे डाल दिया तो A2 को सप्लाई देगा। इसका काम चेंज ओवर का काम करता है। ठीक है, और ये देखो पावर सर्किट है और यह है कंट्रोल सर्किट। ये 3 फेज सप्लाई, ये 3 फेज एमसीबी है। सब एमसीबी के इनपुट में आर फेज, वाई फेज, बी फेज सप्लाई हो गया। एमसीबी का आउटपुट सप्लाई निकलेगा, कॉन्टैक्टर का इनपुट में आया, कॉन्टैक्टर का आउटपुट सप्लाई निकलेगा, रिले में आया, रिले का आउटपुट ये मोटर को सप्लाई जाता है। ये 3 फेज मोटर को सप्लाई जाता है, UVW। ठीक है, ये मोटर को सप्लाई जाता है, 3 फेज सप्लाई मोटर को जाता है। और ये है सिंगल पोल एमसीबी, सिंगल पोल एमसीबी है। ये रिले का कनेक्शन 95-96 ये रिले है। ये देखो 95-96 रिले में कनेक्शन यही होता है, 95-96। ठीक है, और इसके बाद में ऑटो मैनुअल का स्विच है। ये देखो ऑटो मैनुअल का यही स्विच है। ये है A1 A2 1 नंबर कॉमन है। ठीक है, इसके बाद में ये है पुश बटन, किसका है, स्टॉप का पुश बटन, और ये स्टार्ट का पुश बटन है, और ये इंचिंग पुश बटन है। ठीक है, और ये कॉन्टैक्टर यही है, ये पावर कॉन्टैक्टर यही है। यदि स्टार्टर को जैसे मैंने एमसीबी ऑन किया, ठीक है, एमसीबी का सप्लाई कहाँ से रहेगा, ये मेन के अपना एमसीबी का आउटपुट, ये सप्लाई यहाँ पे कनेक्शन रहेगा। ठीक है, ये सप्लाई यहाँ से जाएगा। जैसे 3 पोल एमसीबी मैंने ऑन किया तो स्टार्टर ऑन हो रहा है, तो क्या तकलीफ़ हो सकता है मैं बताता हूँ आपको। देखो जब सप्लाई ये एमसीबी, ये इनकमिंग सप्लाई यानी एमसीबी मेन ऑन किया तो सप्लाई मेरा यहाँ पे आएगा, दूसरा एमसीबी जो कंट्रोल सर्किट के लिए लगाया हूँ। दूसरा, ये ऑन करने के बाद एमसीबी ऑन किया तो डायरेक्ट अगर स्टार्टर ऑन हो रहा है तो किसका प्रॉब्लम हो सकता है। देखो जब सप्लाई आएगा ना तो ये A1 में सप्लाई आएगा। ठीक है, A1 में सप्लाई रहेगा, फिर मैं ये सिलेक्शन को, ये स्विच को 1 नंबर पे डाल दिया तो आउटपुट सप्लाई कहाँ आएगा, सीधा पुश बटन में। कौन सा, स्टॉप पुश बटन में। स्टॉप पुश बटन के एनसी, यानी कि एनसी का मतलब क्लोज, डायरेक्ट सप्लाई कहाँ पे आएगा, स्टार्ट पुश बटन पे, इनपुट में रहेगा, आउटपुट में नहीं रहेगा। अगर डायरेक्ट सप्लाई, देखो जब तक हम पुश बटन को प्रेस नहीं करेंगे तब तक ये आउटपुट सप्लाई देगा नहीं। ठीक है, जब हम पुश बटन को प्रेस करेंगे तो सप्लाई कंडक्टर के कॉइल में आना चाहिए। ठीक है, अगर पुश बटन को प्रेस नहीं किया तो डायरेक्ट सप्लाई आ रहा है तो समझ जाना कि ये इसका प्रॉब्लम है। क्योंकि देखो ये कॉन्टैक्टर का अभी देखो एनसी है, इसमें 21-22 एनसी है। अगर एक 13-14 एनो रहेगा तो ये होल्डिंग के लिए यही यूज करते हैं। ठीक है, अगर ये कॉन्टैक्ट ख़राब हो गया तो ये सप्लाई क्या करेगा, डायरेक्ट सप्लाई कॉइल को दे देगा, क्योंकि पुश बटन तो देगा नहीं। ठीक है, क्योंकि पुश बटन कभी सप्लाई देगा जब हम प्रेस करेंगे तो आउटपुट सप्लाई देगा। अगर ये
नो होल्डिंग के थ्रू का डायरेक्ट सप्लाई जा रहा है, ठीक है, तो समझ जाना चाहिए ये में अपना कॉन्टैक्ट ख़राब हो गया है, ठीक है। ये कॉन्टैक्टर का कॉन्टैक्ट अगर ख़राब हो गया तो डायरेक्ट सप्लाई यहाँ पे जाएगा तो कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो ये होल्डिंग का नो का तकलीफ रहता है, इसके लिए इसे प्रॉब्लम आता है। दूसरा, अगर इंचिंग में चलाना रहेगा तो हमको 2 नंबर पे डालना पड़ेगा। जब 2 नंबर पे डालेंगे तो ये कॉन्टैक्टर मेरा होल्ड नहीं होना चाहिए, क्योंकि होल्डिंग इसमें नहीं है, ठीक है। तो ये होल्ड नहीं होगा, ये इंचिंग का लाइन हो गया, ये तुम्हारा होल्ड का लाइन हो गया, ठीक है। तो ये कंट्रोल सर्किट, ये है पावर सर्किट।